नमस्कार साथियों, मैं हाल फिलहाल रोहतक पीजीआई में मौजूद हूँ, पीजीआई इमरजेंसी के बाहर। और कल भाई की आपने वीडियो देखी होगी, इनके पिताजी जो है वो पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में एडमिट थे और वहाँ उनका जो ब्रेन हेमरेज की जो मामला हमने बताया था, सिर की जो नसें हैं, दिमाग की जो नसें हैं वो फट गई थी। अब ये पीजीआई में क्यों हैं, क्या करने आए हैं, मैं इनसे बात करूँगा। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। अभी कल मैंने आपको पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में छोड़ा था और वहाँ आपने बताया था कि अब आपके फादर साहब की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत खतरनाक है। मतलब उनके साथ जो सिर में जो नसें फटी हैं वो हुआ है। तो अभी आप पीजीआई में क्या कर रहे हो? भाई साहब, आपको पता है कि ये पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल नहीं है, ये एक बहुत बड़े दोषियों का एक गिरोह है जिसने मेरे पिताजी की जान ले ली। आप लोगों को मैंने पिछली बार भी वीडियो में बताया था कि मेरे पिताजी उनकी लापरवाही की वजह से 99.99% पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल की लापरवाही से वो वहाँ पे ब्रेन हेमरेज की वजह से डेड हो चुके थे। उसके बावजूद भी इन्होंने पैसे बनाने के चक्कर में एक मिनट, आपने बोला डेड हो चुके थे। हाँ जी। जो कि हॉस्पिटल वालों ने, जब मैंने इंटरव्यू कराया तो वो बोले भाई वो ठीक था और अपने आप सांस लेने लग रहा था, ना कि कोई उनकी मशीनों से सांस ले। भाई साहब, उसने जो वहाँ पे डॉक्टर है विजेंद्र जी ने एमआरआई के बाद हमारे को स्पष्ट बोला था कि इसके अंदर अभी कुछ नहीं बचा हुआ है, आप इनको ले जाओ और अपने घर पे ले जाओ, यहाँ अब इनका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। और अगर आप बाहर अगर किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहो तो आप वहाँ भी करवा सकते हो। तो हमने उनको बोला था कि भाई आप अपनी रेफरेंस के हिसाब से किसी भी डॉक्टर को बुलाओ, कहीं से ही बुलाओ, उसकी फीस हम देंगे, लेकिन आप इलाज तो करो कम से कम। बट उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि अब इनके अंदर कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ये बिल्कुल डेड कंडीशन में पहुंच चुके हैं और इनके अंदर कुछ भी नहीं है। तो वो 99.99% वो पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से ये सारा इंसिडेंस हुआ, जो पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको सब बताया भी था। अब उनकी इलाज में इतनी लापरवाही थी और कि पेशेंट बिल्कुल डेड कंडीशन में पहुंचा हुआ था। अब डेड कंडीशन में पहुंचने के बावजूद भी 3 दिन से वो हमारे से बिना पूछे वेंटिलेटर पे मरीज को लगाए बैठे हैं और आर्टिफिशियल सांस दे रहे हैं। मैंने उनसे ये सवाल कराया तो उन्होंने बोला कि आपने बोला था कि आप करो अपना जो सही लग गए, ये आपके ऑर्डर नहीं, मैंने उन्होंने बोला कि मेरे को कंसेंट लिख के दो कि मैं वेंटिलेटर पे मरीज को लगाना चाह रहा हूँ। तो मैंने ये बोला था कि मैं कोई कंसेंट लिख के नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मरीज को वेंटिलेटर पे लगाना ही नहीं है। आप उसको नेचुरल तरीके से रखो और उसका जो आप ट्रीटमेंट करना चाहते हो आप ट्रीटमेंट करो, लेकिन वेंटिलेटर पे मेरे को नहीं लेके जाना इसको। मैंने से आपको क्या परेशानी थी? वेंटिलेटर से मेरे को ये परेशानी थी कि मेरे को पता है और उन्होंने ही ऑलरेडी मेरे को ये बोला था कि ब्रेन हेमरेज होके ये बिल्कुल डेड हो चुके हैं, अब इनके अंदर कुछ भी नहीं है। अब एक डेड इंसान को अगर वेंटिलेटर पे आप रखोगे और एक आर्टिफिशियल अगर आप उसको सांस दोगे तो उसके अंदर क्या होएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। उस पे तो आप चाहे 10 दिन तक रखे रहो और वो बिल बनाते रहेंगे, और उन्होंने बिल बनाया भी है मेरा ऐसे ही। अच्छा, मरे हुए इंसान का उन्होंने 4 दिन से बिल बना के लाखों रुपए बिल बना दिया उन्होंने मेरा। अभी कल जब आप बिल बनाने का उनका रीजन यही होता है कि उनको पता है कि भाई हमारी लापरवाही से हुआ है, अब इसमें वो कुछ कर तो सकते नहीं है। अब ये सोचा कि बिल बनाते रहो, लास्ट में मरीज को ये लोभन दे देंगे कि भाई हम आपसे बिल नहीं लेंगे और आप अपने मरीज को यहाँ से ले जाओ। लेकिन हम यहाँ मरीज को ठीक करवाने के लिए लाते हैं, न कि वहाँ पे मरा हुआ ले जाने के लिए लाते हैं। पैसा तो हम दे ही रहे थे कल जब, और आज दे भी देते अगर पेशेंट हमारा सही होता तो। कल जब हमारी बात हुई ना, हाँ। आपकी भी हुई और मेरी उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि भाई आप स्वयं ये चाहते हो कि मैं अपने पिताजी को यहाँ से ले जाऊं, या मतलब आप चाहते हो कि भाई वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाऊं, ऐसा था उन्होंने बोला था। ऐसा वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि उनको 4 दिन हो गए थे वहां रखे, वेंटिलेटर पे रखा हुआ था। उनको पता कि यार ये डेड हो चुके हैं, कुछ भी इसमें बचा नहीं हुआ, उसके बावजूद भी वेंटिलेटर पे रखा है। वो बिल बनाए जा रहे हैं, हमारे ऊपर प्रेशर बनाए जा रहे हैं कि बिल भरो। उसके बाद फिर हमने ये बोला था कि आप वेंटिलेटर से इनको हटाओ, जो नॉर्मल अगर जितने भी सांस लेता है आप उनको लेने दो, हमें वो स्वीकार है। उसके बावजूद भी इन्होंने जबरदस्ती उसको वेंटिलेटर पे रखा और बिल्कुल नहीं उतारा, क्योंकि उनको पता था कि वेंटिलेटर हटाते इनकी मृत्यु है, वो तो हो ही चुकी है सारी। एक बात मेरे को बोली थी कि भाई ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अगर मरीज को हम यहाँ से हटा देंगे तो ये कानूनन अपराध है, इसको मर्डर की, हत्या की संज्ञा दी जाएगी। उन्होंने बोला था, फिर उन्होंने आज कैसे हटाया ये और मुझे
मर्डर तो ऑलरेडी उन्होंने कर ही चुके हैं। वो 22 तारीख को जब मैं सुबह आया हूँ, वो ऑलरेडी इस कंडीशन में मेरे को मिले हैं कि वो मर्डर ही है एक किस्म का, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या कि रात को क्या तो हुआ और क्या नहीं हुआ। मैं सुबह आके जब 9 बजे मैं खुद देखता हूँ तो वो एक मृत स्थिति में ही मिलते हैं हमारे को। उन्होंने एक और आपके ऊपर आरोप लगाया है क्या? कि जब शाम को आपके पास कॉल करी गई, रात को 10 साढ़े 10 बजे के बिल्कुल समथिंग आपके पास कॉल करी, ठीक है। तो आपने आने से ही मना कर दिया, भाई मेरे से नहीं आया जाएगा, अभी आप संभालो। मैं यहाँ से 9:30 बजे अपने पिताजी से मिल के गया हूँ, और उस टाइम पे जब मैं मिला था, आप उनकी वीडियो क्लिप आप देख भी लेना, मैं आया भी हूँ वहाँ, उनसे बात भी की और उसमें सुन भी लेना, सारी चीजें हैं। अगर उसमें कोई भी बात अगर मेरी झूठी निकली तो आप स्पष्ट कर लेना। मैं अपने पिताजी से बिल्कुल वहाँ मिल के गया। मिलने के बाद मैंने पूछा कि पापा जी आप ठीक हो? उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ, पूरे होश आवास में फिर हूँ। भी कॉल आई है तो आपको आना चाहिए था। सुनो, मैं उसके बाद फिर मैं वहाँ डॉक्टर से पूछ के मैं बोला कि हाँ भैया इनका सारा ठीक हो गया है, अब कोई रात को कोई और भी भाई टेस्ट या कुछ करने, वो बोले कुछ नहीं करना, डायलिसिस का प्रोसेस था वो हो चुका है, सुबह इनको डिस्चार्ज कर देंगे, ये ठीक ठाक है। मैं वहाँ से चला गया, मैं अपनी सिस्टर के यहाँ चला गया कि 10 मिनट का रास्ता है, ठीक है। उसके बाद आज तक उन्होंने रात को मेरे को फोन नहीं किया, ना मेरे को बुलाया। कितने दिन से एडमिट थे। 10 बजे वो मैं जैसे घर पहुंचा हूँ, 9:30 तो निकला हूँ यहाँ से, 10 बजे मैं जैसे घर पहुंचा हूँ, उनका फोन आता मेरे पास। वो भी उनका गार्ड से फोन कराया उन्होंने कि आपके पापा खाना खाने की कह रहे हैं। मैं बोला कि खाना खाने की कह रहे हैं तो जो डॉक्टर के हिसाब से जो भी आईसीयू में भाई डाइट चार्ट होता है, आप उनको खाना खिलाओ, और आप ही खिलाते हो और आज तक आप नहीं खिलाया, तो मेरा उसमें क्या काम। उसके बाद वो बोले कि ठीक है। ये उसके बाद उन्होंने जो मेरे को ना स्क्रीनशॉट दिखाया कि हाँ। 2-3 बार आपके पास कॉल करी है उन्होंने। किसने? उन्होंने नहीं करी हमारे पास, ये मेरी सिर्फ यही बात हुई थी, इसके अलावा मेरे पास कोई बात नहीं उनकी। और उसके अलावा आपके पास कोई कॉल सुबह तक नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई। सुबह 6 बजे मैंने ही फोन किया गार्ड को। 6 बजे क्या बोला? हाँ, 6 बजे मैंने गार्ड को फोन करा, मैं भैया एक बार देख के आना, भाई मेरे फादर ठीक ठाक हैं। हाँ। तो वो बोले कि ठीक है मैं बताता हूँ। वो अंदर गए भी हैं, देख के भी आए हैं, बोला कि ठीक है। वो लेटे हुए हैं, मतलब वो ऐसे लेटे तो हुए थे कि रात को ही हो चुका था। वो तो जैसी सिचुएशन उन्होंने दिखी वो आपको वो सेम उन्होंने बताई। मैं ठीक है, मेरे को संतुष्टि होगी, चल ठीक होंगे। मैं 7 बजे 7:15 बजे मैं वहाँ पहुँचता हूँ। पहुँचने के बाद मैं मिलने जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि अभी डॉक्टर की शिफ्ट चेंजिंग हो रही है, आप अभी नहीं जा सकते, आप 9 बजे आना। ठीक है, मैं 9 बजे चला गया, नीचे वेट करता रहा। 9 बजे मैं जैसे ही अंदर जाता हूँ तो मैं तो मिलने के पर्पज से गया हूँ, मेरे को ये पता कि भाई शाम को ठीक तो तभी भी ठीक ही होंगे। मैं जैसे ही वहाँ जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि यहाँ पापा जी ठीक हो, तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैं सोचा भी चल लेटे हुए हैं, मैं थोड़ा सा जोर से बोला उनको, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मैंने ऐसे मुंह पे थप्पड़ भी मारे हैं, छाती में भी ऐसे मारा, बट उनका कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो बिल्कुल ऐसे पड़े थे जैसे डेड कंडीशन में पड़े। ये आपने कल भी बताई थी। हाँ। लेकिन आज मैं ये जानना चाहता हूँ, आज आप उनको वहाँ पॉजिट्रॉन से पीजीआई कब लेके आए? और उन्होंने जिस तरीके से कल स्टेटमेंट दी कि भाई इस तरह से हम नहीं दे सकते, इस सिचुएशन में हम नहीं दे सकते, तो आज कैसे दे दिया? आज ये है कि ये तो मेरे को ऑलरेडी पता ही था कि पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल वालों की लापरवाही की वजह से मेरे फादर ऑलरेडी डेड हो चुके हैं, जो उन्होंने लापरवाही की है। उसके बावजूद वो उनके वहाँ रखे ट्रीटमेंट चला रहे हैं, और मेरे ऊपर जैसे भी है पैसों का बोझ बना रहे हैं, बिल बना के। तो उसके लिए फिर मैंने इनको देखा कि भी इनकी जो ट्रीटमेंट चल रहा है उनसे मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए मैंने उनको बोला कि मैं आप लोगों के ट्रीटमेंट से संतुष्ट नहीं हूँ, तो मैं पीजीआई में जाके अपना फादर का इलाज करूं। उन्होंने आपसे लिखित में लिया? उन्होंने सिर्फ डिस्चार्ज करके, वो रेफर करके उनका पेपर बना के यहाँ पे दे दिया मेरे को। यहाँ आने के बाद क्या हुआ? यहाँ आने के बाद जैसे ही पीजीआई में आते हैं, डॉक्टर ने जैसे ही ट्रीटमेंट शुरू किया तो उनको मृत घोषित कर दिया। आते ही? हाँ, मृत घोषित तो करना ही था, क्योंकि ऑलरेडी वो वहीं पे मृत घोषित थे। बट वो वेंटिलेटर पे लगा कर उनको आर्टिफिशियल हवा लगाई जा रही थी। अब इन्होंने यहाँ ट्रीटमेंट किया और जब हटाया तो पहले ही जो ऑलरेडी मर चुके हैं, तो वो यहाँ क्या करेंगे? तो अभी उन्होंने यहाँ मृत घोषित किया है। अभी मृत घोषित कर दिया, उनका पोस्टमार्टम करवाया आपने? पोस्टमार्टम के लिए भी हमने यहाँ बोल रखा है, सब रखा हुआ है, और एप्लीकेशन अभी हम यहाँ थाने में दी है पुलिस को। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी उनके लॉ होंगे उसके अकॉर्डिंग फिर इनका पोस्टमार्टम के लिए हमने बोला है कि पोस्टमार्टम आप इनका किया जाए और अच्छे तरीके से किया जाए। और उसमें जो भी लापरवाही उनकी, जो पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल वालों की जो लापरवाही उन्होंने की है, उसको स्पष्ट उसमें दिखाया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। किस हद तक जाओगे दीपक भाई? मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आज मेरे पिताजी के साथ हुई, और ये घटनाएं बहुत पहले इनके साथ हो भी चुकी है और हो भी रही है अभी रिसेंटली, और ये घटना आगे किसी के साथ ना हो, कोई गरीब परिवार के साथ ये ना हो। तो कोई इस जो मैं सिचुएशन में आज खड़ा हूँ, इस सिचुएशन में कोई और दूसरा यहाँ खड़ा ना हो, इसलिए इसके पास इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि इनको आगे अगर कोई एक कदम भी अगर गलत करना उठाना पड़े तो इनको 100 बार सोचना पड़े कि हम ये क्या कर रहे हैं।
अभी ये बिल्कुल फ्री हो रखे हैं, इन्होंने जो मन में आता वो करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, किसी से पूछना नहीं है, जो बिल बनाना वो दबा के बिल बनाते हैं और फिर बाद में उनको प्रेशर देते हैं। अभी आप जब वहां से लेके आए हो, रेफर का कार्ड जब उन्होंने आपका बनाया है, तो आपने कितना बिल उनको पे किया? बिल का ये है कि उन्होंने ये बोला कि भाई बिल वाल तो हम ठीक है नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ऑलरेडी उनकी लापरवाही है और ये प्रलोभन इनको यही देना था इन्होंने लास्ट में मेरे को। मैंने इनको ये भी बोला कि मेरे को बिल की दिक्कत नहीं, आप बिल लेना है आप लो, क्योंकि आपने लापरवाही तो करी है, ये बिल का मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं बिल आपको भर दूंगा। लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, बिल हम आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, आप अपने पिताजी को ले जाओ और वहाँ जो दिखाना पीजीआई में आप वहाँ चेक करवाओ। यहाँ आते ही डॉक्टर ने जैसे ट्रीटमेंट शुरू किया तो थोड़ी सी देर लगी थी, उन्होंने मृत घोषित कर दिया उनको। आगामी कार्रवाई ये है कि आपने उनकी कंप्लेंट जो है वो पहले ही दर्ज करा रखी थी? कंप्लेंट ऑलरेडी पहले 22 तारीख को दर्ज हो चुकी थी वहाँ, दोबारा से? हाँ, दोबारा से हमने फिर यहाँ पे दी है कंप्लेंट थाना में। और क्योंकि ये तो डेड तो वहीं हो चुके थे, पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में डेड थे ये, तो अब ये है कि उसकी पुष्टि हमने यहाँ करवाई है, क्योंकि ऑलरेडी डेड थे, वो तो बता ही नहीं रहे थे इसके बारे में, वर्बली उन्होंने बोल दिया और डेड बॉडी को अपने आराम से वेंटिलेटर पे रखे हैं और अपना चार्ज बनाए जा रहे हैं। अब एक्चुअल जो ट्रीटमेंट यहाँ के हमारे को जब इन्होंने चेक किया डेड घोषित थे, तो उन्होंने एक्चुअल में हमारे को डेड घोषित किया जी। तो कम से कम 100 जो उनको पता है कि भाई डेड बॉडी है, ये मर चुका है इंसान, इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तो कम से कम जो उनका क्रियाक्रम जो हमने करना था टाइम से कम वो तो हम आराम से कर लेते। वो वहाँ रखे शरीर को और भी खराब किए जा रहे थे वहाँ जी। और इसमें तो सिचुएशन ये हो जाती है कि भाई जिस तरीके की वहाँ समस्याएं थी, भाई सबको पता था कि भाई चाहे उसमें सांसें थी भी तो बचना जो है वो नामुमकिन है। और इस स्थिति में जो फैमिली है, जो परिवार है, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि ये लगभग 4 दिन पहले की बात होगी। परिवार वाली ऐसे है, देखो मेरे पिताजी चले गए, अब मैं अनाथ हो गया हूँ, ठीक है, मेरे घर में मेरी मम्मी भी है और वो बीमार है आज की कंडीशन में। अगर ये डेड बॉडी कल मैं अपने घर लेके जाऊंगा, अगर उन घर वालों में से अगर किसी को कुछ भी होगा जान माल का, वहां भी हमारे को अभी ये डर लगा हुआ कि घर जाऊंगा तो अगर घर वालों में से अगर किसी को कुछ भी होगा तो उनका हर्जाना और कौन भरेगा? है ये मेरी सबसे बड़ी यही समस्या। अब लापरवाही इतनी बड़ी उन्होंने की है जिससे ऑलरेडी मेरे पिताजी की तो डेथ हो ही चुकी है। अब इसके कारण अब कल मैं घर लेके जाऊंगा डेड बॉडी, और कितना नुकसान मेरे को उठाना पड़ेगा। आपने उनको पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल को इतला करी है कि भाई मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है? हमने अभी तक उनको कोई इतला नहीं की है, ठीक है। हमने यहाँ पे अभी पोस्टमार्टम हम करवा रहे हैं, ऑलरेडी उनको पता चल ही गया, हमें ये भी पता है, क्योंकि वो हाँ ऑलरेडी उनको सब पता चल गया है और उनको पता है इस बात का कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। पता तो उनको पहले भी था कि मृत्यु वहाँ ही हो चुकी है, बट यहाँ तो हम सिर्फ पुष्टि के लिए लाए थे। चलो, तो भाई ये मामला आप लोगों ने सुना, ये मामला कल से चले आ रहा है और इस परिवार के साथ ये मामला 3-4 दिन से चल रहा है। इनके पिताजी राजकुमार जी, जिनकी उम्र थी 62 वर्ष, 62 साल, वो पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे डायलिसिस के लिए। आप वहां उनको नॉर्मल ओपीडी में डायलिसिस के लिए आए थे, जो कि भाई मरीज आराम से आते हैं, डायलिसिस प्रोसेस कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता, वो नॉर्मली 3 से 4 घंटे का प्रोसेस होता है और बहुत सारे मरीज आते हैं करवाते हैं। डायलिसिस तो 2-2, 3-3 साल चलती है, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें, तो नॉर्मल उसके लिए हम आए थे। हमारे को तो उसी टाइम थोड़ा अजीब लगा था कि डायलिसिस प्रोसेस के लिए वो आईसीयू में क्यों लेके जा रहे हैं। सर, उनसे मैंने ये क्वेश्चन किया था और उन्होंने बताया था कि अगर किसी की हालत ज्यादा गंभीर हो ना, किसी भी मरीज की, पेशेंट अगर ज़्यादा क्रिटिकल है तो उसको आईसीयू में लेके जाना और वहाँ मतलब उसका इलाज करना वो बेहतर होता है, ये डॉक्टर ने बताया था। खैर वो डॉक्टर की लैंग्वेज है। क्रिटिकल वाली बात ऐसी है, जब मेरे पिताजी खुद घर से आराम से आए हैं, हम लेके आए हैं, होश और आवास में हैं, बोल रहे हैं, वो अच्छा खाना पीना वो खा के आए हैं, तो वो क्रिटिकल हालत तो नहीं है उनकी। ठीक है भाई, बीमार थे, मरीज ही आता हॉस्पिटल में, तो वो कुछ बीमार थे और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो तो सबका चलता है नॉर्मली। और डॉक्टर ने जब हमारे को डिस्चार्ज किया तभी किया होगा ना, जब भाई ठीक हो गए होंगे कुछ। और ओपीडी में बुला था, जनरल चेकअप के लिए बुला था। अगर इमरजेंसी होती तो हम इमरजेंसी में लेके जाते ना डायरेक्ट, ओपीडी में तो नहीं आते। बिल्कुल, ओपीडी में तो वैसे आए थे कि नॉर्मल ट्रीटमेंट है, चेकअप वो तो करवाना ही पड़ता है हमें, जैसे डॉक्टर बोलेंगे वहाँ आना पड़ेगा जी। और भाई ये वीडियो आप लोग देखने लग रहे हो, इस परिवार का तो भाई इनका तो बाप गुजरा है, भाई ने कहा भाई मैं तो अनाथ हो गया। आगे पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल है, अगर आप लोग भी इस विषय में कुछ कहना चाहो तो भाई आप कह भी इसको हो। लेकिन देखिए, मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहूँगा, भाई जो गया उसकी जान उल्टी नहीं आती। आप लोगों ने लापरवाही नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी मरीज हो, क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल में अगर कोई इसको लेके जाओ है तो वो न्यू लेके जाओ है कि भाई हमारा ठीक हो जाओ, हमारा बच जाओ। राम राम।